नमस्कार दोस्तों, मैं मनी गुप्ता मेडिटेशन ट्रेनर एंड हीलिंग कोच आज पुनः आपके साथ। आज मैं सरल मेडिटेशन के इस चैनल पर आप सबको एक सरल क्रिया मेडिटेशन की बताने जा रही हूँ। जैसा कि आज कल जो माहौल चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन, तनाव और अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ 2-3 बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीका है। आप डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, अकेलापन, इन सब फीलिंग्स से, इन सब अनुभवों से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे दौर में, ऐसे समय में, जब चारों तरफ जैसे दुखों का पहाड़ टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी सहारा नहीं है, केवल एक ईश्वर ही सहारा दिख रहा है। ऐसे समय कईयों के मन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो अपने मन को एकाग्र कर सकें, अपने मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र कर सकें, अपने मन को उस परमपिता परमात्मा प्रभु में लगा सकें, या फिर अपने मन को समझा सकें कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो कल्याण के लिए हो रहा है। जैसा कि हम सब सुनते आए हैं एक दूसरे से, जब भी कोई प्रॉब्लम या समस्या का समय होता है तब हमें लोग यही समझाते हैं कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, कल्याण के लिए होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। लेकिन कई बार कई लोगों की मन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो धैर्य बनाए रख सके। आए दिन हम सुसाइड के किस्से सुन रहे हैं, आए दिन हम डिप्रेशन के किस्से सुन रहे हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। यूथ्स तो हो ही रहे हैं, साथ में बुजुर्गों के ऊपर भी ऐसा कहर, ऐसी चीजें, जो कि इतने अनुभवी होते हैं, इतने समझदार होते हैं, जिंदगी का कितना बड़ा दौर, कितना समय वो जी चुके होते हैं, इतने अनुभव होते हैं उनको, लेकिन फिर भी आजकल की ऐसी कंडीशन जो चल रही है उसमें बहुत कमज़ोर हो चुके हैं हम मन से। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मन से तो हम कमज़ोर हैं, लेकिन मन को शक्तिशाली बनाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम परिस्थितियों में हार गए, परिस्थितियों से हार गए, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। जीवन जीना व्यर्थ है। अगर हमने परिस्थितियों से हार मान ली, ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन के एक एक पल को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करना है, एक सकारात्मक ढंग से जीना है। इस चीज़ को, इस समझ को आप अपने अंदर डेवलप करना सीखें। तो मैं ये बता रही थी कि अगर मन अशांत है, आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो 3 चीज़ें सबसे पहले करना, आज से ही करना शुरू कर दें। सबसे पहली चीज़ है कि आप 20 से 25 मिनट सवेरे की धूप लेना शुरू कर दें। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपको ये चीज़ महसूस हो रही है, आप खुले आकाश के नीचे बैठना स्टार्ट कर दें 20 से 25 मिनट, और कोशिश करें कि अपनी खुली आंखों से खुले आकाश की ओर देखें, और आंखें बंद करें, फिर देखें और फिर बंद करें।
इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में जो नेगेटिव वेव्स, जो नेगेटिव थॉट्स की का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो डिप्रेशन की ओर आपको खींच कर ले जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तनाव का लेवल आपका कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग है, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, या कहीं पर भी आप हैं, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, कुछ समय के लिए आप वो स्थान छोड़ दें। अगर आप कहीं बाहर जॉब के पर्पज से रह रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए अपने घर चले जाएं, अपनी फैमिली के पास चले जाएं। लगभग आप 1 हफ्ते के लिए उस स्थान को छोड़ दें। अगर आप अपने ही घर में हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस स्थान को छोड़कर कहीं और जा सकें, तो कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे के लिए आप अपने घर से बाहर निकल के वॉक करके आएं। थोड़ा समय आप पार्क में बिताएं और थोड़ा समय आप अपने को एकांत में बिताएं। घर के डोमेस्टिक वातावरण से अपने आप को थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए दूर करना शुरू कर दें। अक्सर होता क्या है कि जब हम डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, जब डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी होता है, तो हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और उस समय हम ना ही किसी से मिलना पसंद करते हैं, ना ही किसी से बातचीत करना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डिप्रेशन का राक्षस है वो और अधिक बड़ा होता चला जाता है और आपके ब्रेन में अपना पूरा प्रभाव जो है वो फैला लेता है, पूरी तरीके से आपको अपने वश में कर लेता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप डिप्रेशन की टैबलेट्स खाते रहते हैं और अधिक बीमार होते रहते हैं और अधिक सोते हैं और अधिक कमरे में ही रहते हैं। बाहर आना जाना आपका बिल्कुल छूट जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। आप किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। सो ये स्थिति को मत आने दें। जैसे ही आपके अंदर आपको रियलाइज हो कि ऐसी स्थिति आपके अंदर दस्तखत दे रही है, अपने को तुरंत उस स्थान से दूर, उस स्थान को छोड़ दें। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बताए। अगर हो सके तो हफ्ते 15 दिन के लिए आप उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप डेली 1 से 2 घंटा कम से कम अपने उस कमरे से, अपने उस घर से, अपने उस हवेली से, अपने उस आलीशान बंगलों से निकलकर एटलीस्ट आप किसी पार्क में, किसी खुले स्थान में, किसी ऐसी रोड पे जहाँ पर आप वॉक कर सकें इजीली, सुकून से, आप वहाँ जाकर बैठें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका जो डिप्रेशन का लेवल है वो कम होता जा रहा है। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आपको ये महसूस होने लगे कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सबसे पहला काम आप ये करें, अपने माँ बाप से बात करें, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर से बात करें। आप अपनी फैमिली वालों से बात करना शुरू करें। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपने मम्मी से, पापा से, मदर से, फादर से आप बात करें, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। आप अपनी दिल की बात, अपने दिमाग की बात, अपनी जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, आप उनके साथ जरूर शेयर करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहली बार वो सुन के परेशान हो जाएंगे, लेकिन वही फिर
आपके लिए मजबूती से आपका सहारा बनकर खड़े रहेंगे। सो ये चीज जरूर करें। कभी भी डिप्रेशन में अपने आप को अकेले लड़ने के लिए खड़ा मत करके रखें। हमेशा इन तीनों चीज़ों को जरूर आप यूज़ करें। सो ये मैसेज मैं उन सभी यूथ्स के लिए और उन सभी यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सीनियर सिटीजन्स इवन, क्योंकि कुछ घटनाएं मैंने सीनियर सिटीजन्स की भी बहुत सुनी है। जैसा कि आप सबको बता दूं कि हम मेडिटेशन और हीलिंग कराते हैं। हमारा मेडिटेशन और हीलिंग सेंटर है, तो वहाँ पर कई ऐसे उदाहरण, कई ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं और हम उनका पूरा का पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनकी समस्या का निदान होता है और वो बहुत खुश होकर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इसको जब आप करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको किसी भी टैबलेट, गोली, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। आप अपने आप इतने समर्थ हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि अपने आप उस डिप्रेशन के राक्षस से लड़ पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने जीवन में ध्यान को महत्व देना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत शर्म की बात है ये कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास एवरीथिंग, सब कुछ होते हुए भी हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन को स्थान नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ध्यान को अपने जीवन में स्थान देना शुरू कर दिया तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपकी पूरी फैमिली जो है वो सेफ हो जाएगी अगर आपने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका परिवार सब सेफ हो जाएंगे। इसलिए आप खुद भी ध्यान करें और दूसरों को भी ध्यान का रास्ता ज़रूर बताएं। हम ध्यान ऑनलाइन सिखाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ध्यान करते हैं तो इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं मंथली, लेकिन आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा और आप उस समय बैठकर हमारे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के हर स्टेप के लिए हम आपको गाइड करेंगे और आपको हमारे यहाँ काउंसलिंग की सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। नॉमिनल फी देकर आप काउंसलिंग और हीलिंग तथा मेडिटेशन की सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि मेडिटेशन तो फ्री में सिखाना चाहिए। बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, जिससे हम कुछ सेवा करते हैं इसलिए हम चार्जेस लेते हैं। इसलिए आप कभी भी इस बात को मत ध्यान में रखिए कि फ्री में सिखाना चाहिए। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि फ्री में भी सिखाती हैं, लेकिन सब अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन सिखाते हैं। रियल मेडिटेशन जो होता है वो आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होता है, आपके विचारों से रिलेटेड होता है। रियल मेडिटेशन में आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, विचारों को सही दिशा देना और विचारों का समाधान करना सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसा भी मेडिटेशन गाइड करेंगे कि आप मन में रखें कि बहुत सारी आपको प्राप्ति हो जाएगी, या फिर आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट दे के रखें कि आपको ऐसा बनना है, या फिर कोई मंत्र आपको दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़ते रहें
या फिर फ्री मेडिटेशन में ये भी सिखाते हैं आप श्वासों पर ध्यान, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सो मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है आपको वो समझना है। किसी ने फ्री में आपको कुछ भी मेडिटेशन के नाम पर सिखा दिया, समझा दिया। अगर आपको फ्री में ही सीखना है तो आपके लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जो है वो फ्री में भी सिखाते हैं, लेकिन हमारे चार्जेस हैं। हम आपको 0 लेवल से मेडिटेशन करना सिखाते हैं। सो आपका ऑलवेज वेलकम है। अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करके सेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सेशन के बारे में जानकारी, सेशन के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आप आपका ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें, और तनाव से अपने आप को भी बचाएं और औरों को भी बचाएं। इसी के साथ साथ नमस्कार सबको। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर एंड हीलिंग कोच, आप सब से लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।